हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो या फिर अभी भी आप मास्टर डिग्री में हो या ग्रेजुएशन में हो तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज यूजीसी ने गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मतलब दो एकेडमिक प्रोग्राम अभी आप एक साथ कर सकते हो। दो फुल टाइम डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो ये जो चीज़ें हैं वो अलाउ कर दी गई हैं। अब इसके अंदर क्या गाइडलाइंस में बोला गया है, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को कर पाएंगे, तो आज की वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज़ हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस वीडियो को आराम से देख लोगे पूरा तो आई डोंट थिंक कि आपको बाद में कोई डाउट रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, वहाँ रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस दिस इज अप्रैल 2022 जब ये हमारा पब्लिक नोटिस इशू इस गाइडलाइंस को जारी किया गया है यूजीसी की तरफ से। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पीडीएफ में सबसे पहले बात की गई बैकग्राउंड की। गाइस हमारे इंडिया का जो बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन का बहुत रिजिड रहा है। रिजिड का मतलब ये हो गया कि सपोज करो एक बार आपने आर्ट्स साइड ले ली ना, आर्ट स्ट्रीम्स आपने ले ली, तो फिर आप आगे चल के साइंस स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हो। तो ये आप पूरे लाइफ टाइम के लिए बंद जाते हो कि आप केवल और केवल आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही रिजिड बैकग्राउंड रहा है और इसी बैकग्राउंड को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसके अंदर इसके बारे में बात की गई थी कि भाई मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा सिस्टम को और होलिस्टिक इंटीग्रेटेड इंक्वायरी ड्रिवन डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्नर सेंटर्ड इन सब मेथड को बनाया जाएगा। तो लर्निंग सिस्टम को इन सब चीजों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। एंजॉयबल भी होना चाहिए आपका लर्निंग सिस्टम। The policy envision imaginative and flexible circular structure to enable creative combination of disciplines for study that would offer multiple entry and exit। गाइस जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात भी कही गई थी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जिसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें ये होता है, सपोज करो अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया या किसी भी डिग्री में एडमिशन ले लिया आपने और आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया फिर 2 साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आप उस डिग्री को कंटिन्यू नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते ड्यू टू एडवर्स सिचुएशन इन योर लाइफ। तो उस केस में आप उस डिग्री को छोड़ देते हो। कई बच्चे जॉब पकड़ लेते हैं, कई बच्चे कुछ और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप बाद में जब भी आपको टाइम मिले, साल 2 साल 3 साल, उस स्टेबल जो भी आपको टाइम पीरियड अलाउड रहेगा उस टाइम पीरियड में आप वापस आकर के अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का जो यहाँ पर फीचर है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा बहुत ही जल्दी। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा बैकग्राउंड रहा है बहुत रिजिड बैकग्राउंड रहा है, हमारी बाउंड्रीज जो रही है एजुकेशन सेक्टर की, और इसमें क्या था बच्चे ना बंद जाते थे और इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें होती हैं उसको अचीव नहीं कर पाते थे। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स का बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता, साइंस का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। तो इस तरीके से जो है चीजें आपके देखने को रही थी। मतलब एज इन बीएससी के अंदर रहते रहते आप आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, बाद में आप अलग से डिग्री कर सकते हो, लेकिन बीएससी के अंदर रहते रहते आप उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते थे, जो कि अब अलाउ कर दिया जाएगा। एक चीज यहाँ पर और बताई गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बारे में जानना, दैट इज कि भाई आपको पता है कि सीटें लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड सीटें रहती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में लिमिटेड सीटें रहती हैं और इसी वजह से काफी सारे बच्चे ऐसे जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या बोला कि भाई अब आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड भी अलाउ कर दिया है। मतलब अब जो आपके रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अब आपको ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज ऑफर करेंगे अपकमिंग डेज में, और जो ऑलरेडी डिस्टेंस मोड से चल रही है लर्निंग वो तो चलती ही रहेगी। इसके अलावा गाइस एक चीज बहुत ही अच्छी बताई गई थी, दैट इज कि अब बच्चे अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में, ये खुद ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद अपनी मतलब एक कंप्लीट डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आप गूगल करके सर्च करना ऑनलाइन एजुकेशन इन जामिया या ऑनलाइन एजुकेशन इन जेएनयू, आप चेक करना इस चीज को। ये कंप्लीट ऑनलाइन डिग्री ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी जिसमें अटेंडेंस रहेगी, अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपकी पढ़ाई चलेगी, एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। तो अब क्या है कि यहाँ पर पहले रेगुलर डिग्री होती थी, फिर ओपन एंड डिस्टेंस कर दिया गया और अब ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम भी कर दिया गया। गाइज आपका क्या मानना है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में? क्या इन्होंने सही किया ऑनलाइन एजुकेशन या गलत किया? आप कॉमेंट करके बता सकते हैं अपने व्यूज। इसके अलावा गाइज अब हम आते हैं अपनी मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड जो कि गाइडलाइंस है। देखो ऑब्जेक्टिव तो इनका यही कि उद्देश्य क्या है भाई, 2 डिग्री एक साथ करने का यही उद्देश्य है कि भाई
बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के को पढ़ते पढ़ते ही 27-28 साल हो जाते हैं, तो वो टाइम पीरियड जो उनको लग जाता है, ऐसे में वो जल्दी अपने एजुकेशन को खत्म कर ले, कंप्लीट कर ले। तो ऐसे में डबल डिग्री प्रोग्राम एक साथ रन कर दिया गया है। कई बार क्या होता है 2024 तक बच्चे ने एक डिग्री करी, फिर उसके बाद में दो साल उसने और किसी दूसरी डिग्री को किया। अब क्या 2 डिग्री आप एक साथ ही कर सकते हो, तो 2024 तक ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बोला जा रहा है भाई इसमें कि अब आप एक तो मल्टी डिसिप्लिन में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। साइंस का बच्चा आर्ट्स में जा सकता है, आर्ट्स का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है। इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिन में जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास ये फ्रीडम रहेगी कि आप चीजों को जल्दी अचीव कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके लाइफ का जो टाइम है वो खराब नहीं होगा। अब गाइस आते हैं अपनी मेन गाइडलाइंस पर। देखो ऊपर का जो मैंने बताया अभी तक, दैट वाज द बेसिक, जो कि आपको पता होना जरूरी कि ऐसा भी होने वाला है, ऐसी चीजें भी थी हमारे एजुकेशन सेक्टर में। अब जो बताऊंगा दीज आर दी गाइडलाइंस जो कि आपके अब काम आएंगे अगर आप पीएचडी करने वाले हो या फिर अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो। देखो गाइस, पहली गाइडलाइंस में बोला गया है दैट a student can pursue 2 full-time academic program in physical mode provided that in such cases classes timing for one program do not overlap with the class time of other program। ये बोला जा रहा है कि आप फिजिकल मोड में मतलब 2 रेगुलर डिग्री कर सकते हो। एग्जांपल देता हूं मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एमकॉम कर रहे हो और जामिया मिलिया इस्लामिया से आप बीएड कर रहे हो। समझ रहे हैं आप लोग, आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। बीएड करते करते आप एमकॉम मतलब एक मास्टर डिग्री, एक बैचलर डिग्री या 2 बैचलर डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। अगर सपोज करो मैं 12th क्लास में था, हाँ अच्छा एक बात बता दूं कि इनकी क्लास की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। जैसे डीयू में जब आप एमकॉम करोगे तो इसकी मॉर्निंग की शिफ्ट होनी चाहिए और जामिया के बीएड की इवनिंग की शिफ्ट होनी चाहिए। तो जो टाइमिंग है दैट मस्ट बी सेपरेटेड, वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों की मॉर्निंग रहेगी तो आप चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और इसमें अब क्या होगा कि जो एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे दोनों ही डिग्री के, उसको उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट करके। खैर अभी देखो इतने बड़े लेवल पे गाइडलाइंस आई हैं, यूजीसी ने अलाउ कर दिया है, तो एग्जाम भी उसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट किए जाएंगे ताकि बच्चों की जो डिग्री है दोनों डिग्री आपस में क्लैश ना करे। तो आई थिंक ये चीजें भी ध्यान में रखी जाएंगी। अब यहाँ पर गाइज एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, दैट जो क्लास टाइमिंग्स है ना वो भी अलग अलग होनी चाहिए। तो मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट रहेगा, 2 अलग अलग रहेगी, तो क्लास टाइमिंग भी ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग रहेगी। नेक्स्ट गाइस इसमें गाइडलाइंस आपकी, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड और अप टू 2 ओडीएल ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ये बोला जा रहा है कि ना सिर्फ 2 फुल टाइम आप कर सकते हो बल्कि 2 आप डिस्टेंस मोड से, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाले भी 2 कोर्सेज एक साथ कर सकते हो या 2 ओपन कोर्सेज भी, ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो। मतलब सब कुछ ही अलाउ कर दिया है। 2 फुल टाइम कर सकते हो, 2 ओडीएल कर सकते हो, 2 ऑनलाइन कर सकते हो या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। कॉम्बिनेशन भी इनका अलाउ कर दिया है। तो ना सिर्फ 2 फुल टाइम अलाउ किए गए हैं बल्कि हर तरह के जो कोर्सेज है, हर मोड के जो कोर्सेज है उनको अलाउ कर दिया गया है। Degree or diploma program under ODL online mode shall be pursued with only such HEIs which are recognized UGC Statutory Council Government of India for running such program। याद रखना गाइस, अगर आप कोई भी डिग्री करने जा रहे हो, चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे डिस्टेंस है, वो हमेशा ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही करना, चाहे वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हो, स्टैट्यूटरी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो, जैसे एआईसीटीई हो गया आपका, इनसे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज हो, मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो वो हायर इंस्टीट्यूट, वहीं से आप पढ़ाई करें। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि भाई डिग्रियां बढ़ रही हैं, लूट लो, फ्री में लूट लो, कहीं से भी कर लो, तो ऐसे काम मत कर देना, नहीं तो पता लगे पैसे भी चले गए, टाइम भी वेस्ट हुआ और डिग्री आपकी वैलिड भी नहीं मानी जाएगी। तो याद रखना रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय यूजीसी एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल्स काउंसिल वेरेवर एप्लीकेबल। अब यहाँ पर जो भी आप डिग्री डिप्लोमा करेंगे उनको जो गवर्न करेंगे, मतलब उनके भी कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, तो वो भी यूजीसी नोटिफाई करेगा, उनको फॉलो करते हुए करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई अगर आप डिस्टेंस कर रहे हो तो पता लगे क्लास ही नहीं, एक भी क्लास नहीं हुई आपकी, या फिर अगर आप सपोज करो 2 फुल टाइम कर रहे हो तो एक ने मना ही कर दिया कि चलो हम क्लास नहीं लेंगे, आप दूसरी जगह क्लास ले लो जाकर के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा यूनिवर्सिटीज को लेकर के, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा इस चीज को। दिस गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। ये देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना क्या बोला जा रहा है। दीज गाइडलाइंस जो अभी इशू की गई हैं, कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय यूजीसी। अब नोटिफिकेशन अब आया है, आज आया है, तो ये आज से अलाउड होगा। No retrospective benefit can be claimed by the students who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines.
इन गाइडलाइन से पहले अगर किसी ने किया है तो उसकी 2 डिग्री एक साथ वैलिड नहीं मानी जाएंगी। सुन लो ध्यान से, अगर आपने बीएड किया हुआ था और उसी टाइम आप एमकॉम भी कर रहे थे तो वो दोनों एक साथ वैलिड नहीं मानी जाएंगी। जरूरत पड़ने पे आप बीएड दिखा दो या जरूरत पड़ने पे आप एमकॉम दिखा दो, दोनों एक साथ आप नहीं दिखा सकते, नहीं तो आपकी इनवैलिड मानी जाएगी डिग्री। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया इस काम को उनका अलाउड नहीं है, उनका इनवैलिड माना जाएगा, और अब जो करेंगे उनका वैलिड माना जाएगा। अब इसके पीछे की रीजन ये माना जा रहा है, ये है कि गाइस अब जो आपको 2 प्रोग्राम एक साथ करवाए जाएंगे वो अंडर यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन करवाए जाएंगे। भाई यूजीसी खुद अलाउ कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स भी बनाएगा कि किस तरीके से करवाना है, एग्जाम कैसे करवाएंगे, क्लासेस कैसे होंगी। उन रूल्स को फॉलो करते हुए सभी यूनिवर्सिटीज आपको कोर्सेज करवाए जाएंगे, 2 कोर्सेज एक साथ। लेकिन पहले तो ऐसे कोई रूल्स थे ही नहीं, तो आपने पता नहीं कैसे किया हो, यूजीसी को क्या पता कि आप कहां मजे ले रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पर पहले जो बच्चों ने किया है उनको अलाउड नहीं है, अब जो करेंगे वो अलाउड रहेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि यार अब आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है, हम कह सकते हैं कि द अबव गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परसुइंग एकेडमिक प्रोग्राम अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। तो अगर आपको दूसरा प्रोग्राम कर रहे हो तब तो ये गाइडलाइंस वैलिड रहेंगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी करने जा रहे हो तो ऐसे में आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। कान खोल के सुन लो, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम करने जा रहे हो या कर रहे हो तो आप किसी भी, ना तो ओपन में, ना डिस्टेंस मोड में, ना रेगुलर मोड में, कोई भी कोर्स में एडमिशन मत ले लेना, नहीं तो पीएचडी प्रोग्राम आपका खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए ही। ठीक है, तो अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो तो अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है कि भाई पीएचडी के साथ आप कोई दूसरा प्रोग्राम कर सकते हो। Based on the above guidelines, the universities can diverse mechanism through the statutory bodies for allowing their students to pursue two academic programs simultaneously mentioned above। तो अब क्या बोला जा रहा है कि भाई यूनिवर्सिटीज अब अलाउ कर देंगी आपको 2 प्रोग्राम एक साथ करने के लिए। और इसके साथ जो लेटर आया है, दिस वाज द लेटर, जो कि 13 अप्रैल को इन्होंने रिलीज किया है। याद रखना 13 अप्रैल के बाद से जो बच्चे करेंगे उनका अलाउड रहेगा। तो 13 अप्रैल इज द डेट। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है that all the universities and their affiliated colleges institutions are requested, बोला गया है requested to implement, ये कंपलसरी नहीं है। आप हर यूनिवर्सिटी में जाके ये मत बोल देना कि मुझे एडमिशन दो 2 डिग्री करूंगा, पिट जाओगे वहां जाके नालायकों। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई सब लोग इस चीज को अपने यहाँ पर अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें इन रूल्स को। लेकिन यूजीसी ने इसको कंपलसरी नहीं बनाया यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी की मर्जी कि वो ऑफर करे या ना करे। ठीक है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में लेने का प्लान कर रहे हो पहले आप पता कर लेना, पूछ लेना उस यूनिवर्सिटी में जाकर कि भाई क्या मैं यहाँ पर डुअल डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या मैं कर सकता हूँ। अगर वो बोलेंगे हाँ कर सकते हो, प्रोग्राम अवेलेबल है तो करना, अदरवाइज आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एडमिशन लेने का, वो आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगी जहां पे आप लेने जा रहे हो। सपोज करो आप डीयू में एडमिशन लेने जा रहे हो, बीएड करने जा रहे हो, तो बीएड करना चाहते हो डीयू से, तो डीयू ही बताएगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको आप फुलफिल करोगे तभी एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि भाई कर रहे थे कुछ और, जैसे सपोज करो बीए कर रहे थे, बीए के साथ साथ आपने बीएड कर लिया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि बीएड तो होता ही ग्रेजुएशन के बाद है। तो इतना भी फ्रीडम नहीं है कि बीए करते करते बीएड भी करवा दिया आपको, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें अलाउड नहीं होंगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा तभी एडमिशन होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। आई होप मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई भी आपके मन में डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट कर देना, रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें सभी फ्रेंड के साथ। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।